आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि आप तैयारी करिए, आपको वहाँ से चुनाव लड़ना है। नहीं, मैं मुलाकात सबसे कर रहा हूँ, लेकिन हमारी स्वजातीय बिरादरी वो मेरे समर्थन में उतर आई है। पूर्व विधायक रहे सपा से 2012 से 17 के बीच में जिनका कार्यकाल रहा, उनका ये वोट बैंक ये एक तरीके से माना जाता रहा, इसलिए आप जीत गए। कुछ आपने सोच रखा है कि लमोह विधानसभा के लिए ये काम करने? इतनी गर्मी में आप निकल रहे हैं बाहर, लोगों से मिल रहे हैं, तो संघर्ष तो लंबा है। ज़रूरत पड़ी लोगों को तो कहाँ मिलेंगे? लम्हा बाजार में ठिकाने हैं। अच्छा, तहसील और में? जी, और यहाँ पीपी कमैचा में है। राजनीति से हट के परिचय, मैं अध्यापक हूँ और कॉलेज का मैनेजर हूँ, कई कॉलेजों का मैनेजर हूँ। आप आश्वस्त हैं आपको ही मिलेगा टिकट? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बुक 24। मैं हूँ अर्पित आलोक मिश्रा। आज हमारे साथ जितेंद्र प्रसाद मिश्रा जी हैं, जो समाजवादी पार्टी से लम्हा विधानसभा में दावेदारी के रूप में प्रयासरत है। तो नवा ग्राम सभा में हूँ, मार्केट भी है ये, और बहुत सारे स्वजातीय लोगों से और समाज के सभी वर्ग के लोगों से मुलाकात हुई और सभी लोगों ने मुझे भरपूर समर्थन दिया, सहयोग दिया और कहा कि आप टिकट लेके आइए, आपको मैं यहाँ से विजयी बना करके विधानसभा भेजने का तो क्या मतलब स्वजाति में ही ज़्यादा अभी पैठ अभी बनाने की कवायद चल रही है कि मतलब सबसे ही मुलाकात? नहीं, मैं मुलाकात सबसे कर रहा हूँ, लेकिन हमारी स्वजातीय बिरादरी वो मेरे समर्थन में उतर आई है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विचारों से सहमत भी हैं और उनके साथ भी जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये इसके बारे में ये भी कहा जाता रहा कि जो पूर्व विधायक रहे सपा से 2012 से 17 के बीच में जिनका कार्यकाल रहा, उनका ये वोट बैंक ये एक तरीके से माना जाता रहा, तो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इसमें सेंधमारी आप कर ले जाएंगे कि नहीं? अब या कैसे तोड़ेंगे? मतलब लोग तो कहते हैं कि भाई हमारे तोड़ने की बात नहीं है। हमारी बिरादरी के लोग, सभी लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों से सहमत हैं, उनकी विचारधारा समाजवादी विचारधारा में मेल खा रही है, इसलिए आप जीत गए। कुछ आपने सोच रखा है कि लम्हा विधानसभा के लिए ये काम करने? मैं जीतने के बाद लम्हा विधानसभा के लिए सर्वांगीण विकास करूंगा और जनमत का विचारधारा ले करके काम करूंगा। क्योंकि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर कुछ खास उम्मीदें अगर लोग लगाएं तो क्या आप उसके लिए कहेंगे? मैं उस पर 100% खरा उतरने का काम करूंगा। जो लोगों की विचारधाराएं हैं, उस विचारधारा पर मैं उनकी सहमति लेकर ही काम करने का प्रयास करूंगा। इतनी गर्मी में आप निकल रहे हैं बाहर, लोगों से मिल रहे हैं, तो संघर्ष तो लंबा है। संघर्ष है, लेकिन निकलने पर ही अपने लोग मिलते हैं और एक दूसरे की विचारधाराएं आदान प्रदान होती है, उससे पता चलता है कि समाज का रुझान किधर है और हमारे ऊपर किसका कितना रुझान है। जिनका रुझान रहता है वो समय देते हैं, अपनी बात को व्यक्त करते हैं, उससे पता चल जाता है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमारी विचारधारा से सहमत हैं, हमसे सहमत है और हमारी पार्टी से सहमत है। अगर लम्हा की जनता ये जानना चाहे इस वीडियो के माध्यम से, भाई जितेंद्र प्रसाद मिश्रा कौन है, क्या करते हैं, अगर अपना एक इंट्रो देना चाहे तो अपने बारे में क्या बताएंगे? मैं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद मिश्रा समाजवादी पार्टी में बहुत समय से हूँ, 20 साल बीत गया है। मैं कादीपुर विधानसभा उपाध्यक्ष रहा, जनपद का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा और प्रदेश में प्रदेश सचिव रहा और प्रदेश महामंत्री भी बनाया गया। राजनीति से हटके क्या परिचय देंगे, क्या करते हैं आप? राजनीति से हट के परिचय, मैं अध्यापक हूँ और कॉलेज का मैनेजर हूँ, कई कॉलेजों का मैनेजर हूँ। 2-3 4-5 कॉलेज का। मतलब ठीक ठाक लक्ष्मी जी की कृपा है? ये कृपा क्या, ये तो समाज सेवा है। शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा कर रहे हैं। मैं निर्धन छात्रों को भी अपने यहाँ पढ़ाता हूँ। अच्छा। जिनके पास किताब कापी की व्यवस्थाएं नहीं है, वस्त्र की व्यवस्थाएं नहीं है, मैं ये सब भी करता हूँ, फीस भी माफ़ करता हूँ, उनको वस्त्र भी देता हूँ और उनकी सारी व्यवस्थाएं बुक से लेकर कापी तक
सब में व्यवस्थाएं लेकिन करता हूँ। जैसे आप लड़ना चाहते हैं लम्हुआ से, जी। तो यहाँ भी कोई एक अपनी शाखा विद्यालयों की डाली है यहाँ जिससे के लोगों को बहुत फायदा यहाँ हो? के बहुत सारे बच्चे हमारे पीजी कॉलेज में बाबा भोले, माँ पार्वती, माँ शोभावती पीजी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते हैं। हैं। उनको भी मैं ये सेवाएं प्रदान करता हूँ। उनको भी मुफ्त शिक्षा जो जिस लायक है मुफ्त की जी। शिक्षाएं मिलती रहती जी है। जी जी। अच्छा, ये राजनीति से, शिक्षा जगत से जो सामंजस्य है, जो तालमेल है, और कैसे समय कैसे निकाल पाते हैं? समय हमारे पास बहुत सारे होते हैं, समय निकालने की केवल बात है। हमारे पास संडे समय होता है, छुट्टियों का समय होता है, और स्कूल जो है 12 बजे तक चल रहा है। उसके बाद सारा समय हमारे पास विधानसभा के लिए है। तो ऐसे ही स्कूल टाइम के पहले, स्कूल टाइम के बाद सारे समय हमारे पास है। कहीं लम्हुआ में भी कहीं ठिकाना आपने बना रखा है? लम्हुआ में कई ठिकाने हैं हमारे। ज़रूरत पड़ी लोगों को तो कहाँ मिलेंगे? लम्हुआ बाजार में ठिकाने हैं, अच्छा, तहसील और में? जी, और यहाँ पीपी कमैचा में है। जी। रहते कहाँ हैं आप प्रॉपर? लखनऊ? प्रॉपर मैं लखनऊ से लेकर के लखनऊ भी रहता हूँ, और दोस्तपुर में भी रहता हूँ, और लम्हुआ विधानसभा में भी रहता हूँ। अब ठिकाना सप्ताह में 4-5 दिन तो लम्हुआ विधानसभा में। आप आश्वस्त हैं आपको ही मिलेगा टिकट? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि आप तैयारी करिए, आपको वहाँ से चुनाव लड़ना है। मैं उसी आशा विश्वास के साथ समाज सेवा में लगा हूँ, क्षेत्र भ्रमण में लगा हूँ, और जनता का पूर्ण रूप समर्थन मिल रहा है कि गुरुजी आप टिकट लेके आइए, यहाँ से आपको विजयी बनाकर भेजेंगे। पार्टी में बहुत समय से हूँ, मैंने बताया भी आपको, और मुझे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर, आदरणीय अखिलेश भैया पर पूर्ण भरोसा है कि अगर उन्होंने कहा है तो करेंगे। तो लास्ट टाइम मुलाकात कब हुई थी आपकी अभी अखिलेश जी? जल्द में हुई थी। ये पप्पू रिजवान जी की जो उनका कार्यक्रम रहा? पप्पू भैया के यहाँ भी मुलाकात हमारी हुई थी, वहाँ भी हुई थी मुलाकात। होती रहती उसके पहले लखनऊ में मुलाकात हुई थी। जो लोगों में जाते हैं, खासकर जो समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर कहा जाता है, यादव वोट बैंक कहा जाता है, उसमें भी आप ठीक ठाक रिस्पांस पा रहे हैं? मुझे जो है सर्व समाज का वोट मिलेगा। यादव, माइनॉरिटी के लोग, ब्राह्मण, ठाकुर, लाला, बनिया, और कुम्हार, लोहार, खटीक, भर, सभी का वोट मुझे मिलेगा। आगे भी आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी और बातचीत होती रहेगी, खासकर लम्हुआ विधानसभा को लेकर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।